सो आज का हमारा जो विषय है वो है शैतान। हु इज लूसीफर? शैतान कौन है? और ये हमारा एक ऐसा शत्रु है, ऐसा एक अज्ञात शत्रु है जो हर एक मसीह व्यक्ति के ऊपर कार्य करता है। वैसे तो उसने पूरे जगत को भरमा रखा है क्योंकि वो झूठों का पिता है, परंतु विशेषकर मसीह लोगों में, विश्वासी लोगों के जीवन में वो बहुत कार्य करता है। आप ये मत सोचिएगा कि भैया के जीवन में शैतान काम नहीं करता होगा। जो जितना अभिषिक्त व्यक्ति होता है, जितने ऊपर उसके सेवा का भार होता है, शैतान का जोर उसके जीवन पर अधिक होता है। हालेलुया। तो आप सब लोगों के जीवन पर, मेरे जीवन पर अंधकार का प्रभाव होता है, शैतान हमला करता है। परंतु एक मल युद्ध है कि लड़ाई है, और एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसी अज्ञात लड़ाई है, हमारा शत्रु लगातार हम पर वार कर रहा है। और अगर हम उस वार को ना समझें, ना जाने, तो हम हार जाएंगे। जब दो देशों में लड़ाई होती है तो वो ऐसे ही लड़ने के लिए नहीं बैठ जाते। आपने देखा होगा कई फिल्मों में, और वास्तविक बात है, हमारे जो जासूस होते हैं वो दूसरे देशों में सेटल होते हैं, जिनसे उनको खतरा होता है कि कभी भी युद्ध छेड़ सकता है, इनसे कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो हमारे जासूस वहाँ गए होते हैं और उनके जासूस भी हमारे देश में होते हैं, और वे सारी खोज खबर निकालते हैं। अब इनकी देश की बाली हालत क्या है, कितना इनके पास बारूद है, कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन कौन सी सेना है, इनके साथ साथ क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीकी है, क्या हो रहा है, वो सारी खबर अपने देश को तक पहुंचाते हैं, सारा अपडेट। और दूसरा देश जो होता है वो सारी जानकारी जान लेता है कि मेरे शत्रु के पास ये चीज़ें हैं और मेरे पास ये चीज़ें हैं या नहीं, तो वो उन चीज़ों को बराबर करता है, तब वो युद्ध करता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी हजारों लोगों की जानें और बहुत सारा पैसा खर्च होता है, देश एक बहुत बड़े घाटे में चला जाता है। इसलिए युद्ध ऐसे ही नहीं किया जाता कि आओ हम लड़ें, ना, पूरी जानकारी जुटाई जाती है। तो हमारा जो शत्रु है वो अज्ञात है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, पर हमें उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए। मैं अपनी कलीसिया को शैतान से डरने के लिए नहीं सिखा रहा, और ना कभी मेरे मुंह पे आपने अंगीकार देखा होगा कि शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है। मैं हमेशा परमेश्वर की बातें करता हूं, और आपको भी परमेश्वर की बातें करना चाहिए। पर हम इस सच्चाई को आंख बंद कर लें, जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली मुझे नहीं दिखाई दे रही तो है ही नहीं, पर बिल्ली तो झपट्टा मारेगी कबूतर पर। आप आंख बंद करके ये नहीं सोच सकते नहीं शैतान तो है ही नहीं, नहीं है वो, और कार्य कर रहा है, और वो आपके जीवन में भी कार्य कर रहा है। हम इसको झुटला नहीं सकते, ये एक कड़वी सच्चाई है, एक मल युद्ध है, युद्ध हो रहा है। और अगर आप शैतान अर्थात अपने शत्रु के विषय में जानकारी नहीं रखेंगे तो आप हार जाएंगे। इसलिए आपको समझना है हम उस पर कैसे प्रबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो अचूक हथियार आता है वो आता है परमेश्वर का वचन। वो क्या आता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको ये जानना और समझना है कि मुझे परमेश्वर का वचन जानना है। मैं क्यों वचन को देने से पहले एक सवाल पूछा, और अभी भी पूछा, हर सभाओं में पूछता हूं, भाई कितने लोगों के हाथ में बाइबल है, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि बाइबलें ज़्यादा बिक जाए, ना, मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी कलीसिया परमेश्वर का वचन जाने, सीखे, और वो युद्ध कर सके, शैतान से लड़ सके। आपको बाइबल का सिर्फ थोड़ा सा पैरा नहीं मालूम होना चाहिए, आपको सारा बाइबल परमेश्वर का वचन अच्छे से मालूम होना चाहिए, और उसे आपको कई कई बार पढ़ना चाहिए। पवित्र आत्मा की अधीनता और अगुवाई में परमेश्वर का वचन सीखना और समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाएगा वो एक अभिषिक्त व्यक्ति सिखा सकता है, हमारा कोई नॉर्मल टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा की लिखी हुई किताब है। इसलिए आत्मिक जन, वचन में लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परखता है और समझता है, इसलिए वो भली बातें सिखा सकता है। कोई नॉर्मल आदमी परमेश्वर का वचन नहीं बता सकता। आपको इतिहास बता देगा, थोड़ा बहुत बता देगा, परंतु जो प्रकाशन है, जो पवित्र आत्मा हमसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसे हम नहीं समझ पाते।
अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पढ़िएगा मत, मैंने कई बार पढ़ाया है, मत्ती की किताब 4 अध्याय उसके पहले पद में, घर जाके पढ़िएगा, लिख लीजिए। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की शैतान परीक्षा करता है और 3 प्रकार का लालच देता है। पहला लालच रोटी को लेकर, हर एक बात में तेरे विषय में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार बोला लिखा है, लिखा है, लिखा है। दोनों वचनों से बात कर रहे हैं, शैतान भी और प्रभु भी। क्यों शैतान प्रभु से वचनों के द्वारा बात कर रहा है, सांसारिक चीजों से बात नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि उसे मालूम है यह अभिषिक्त है, वो जानता है ये तो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है मेरे सामने, इससे दुनियावी बातें नहीं कर सकता मैं, इससे तो वचन से ही मैं इसे गिरा सकता हूं। बाइबल को जानता है भाई, ये पूरा, इसे वचन बोलूंगा तो शायद गिर जाएगा, ये चांस लेके देखता हूं मैं, वचन बोलता हूं इसके आगे। तो आपको कौन गिराएगा? आप तो वचन को जानते हो, तो कौन गिराएगा? आप बहुत सारे प्रचारकों को सुनते हैं यूट्यूब में, मैं क्यों मना करता हूं आप मत सुनिए। मालूम है क्यों? आपको लगता है हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम उनका वचन सुनेंगे। आप उनका वचन सुनते हैं, फलाने पादरी का सुनते हैं, फलाने पास्टर का सुनते हैं, और अपने डीपी पे, अपने क्या वो कहते हैं, स्टेटस, हाँ स्टेटस पे फलाने फलाने पादरी का वचन लगाते हैं। और जब मैं देखता हूं ना किसी पादरी का वचन में, ईर्ष्या, कुड़न और जलन से भर जाता हूं। कोई भी मेरी कलीसिया मेरा वचन नहीं लगा रही होती, फलाने का लगा रही होती है, फलाने का लगा रही होती है, मजाक कर रहा हूं मैं, फलाने का लगा रही होती है। और मैं जानता हूं कि ये जो पादरी का, ये जो प्रचारक का लगाना, भीड़ भले ही हो सकती है, भीड़ पे मत जाइए, भीड़ भले ही हो सकती है, परंतु उसके पास वचन क्या है मैं जानता हूं। जो वचन का स्टैंडर्ड, जो वचन मैं अपनी कलीसिया को सिखा रहा हूं ना, वो दूर तक नहीं सिखा रहे। आज मुझे कहते अच्छा नहीं लगता। जिस विषय को मैं प्रचार कर रहा हूं ना, मैं आपको ठोक बजा के चैलेंज देता हूं, गारंटी देता हूं, गूगल पे जरा सर्च तो मारो, ये विषय आपको मिलते हैं या नहीं मिलते, पढ़ो, और किसी भी प्रचारक के विषय सुन लो। ये पे इन विषय को छुएंगे भी नहीं वो, क्योंकि जानते नहीं, वहां पर नहीं जानते। एक बारी एक प्रचारक मेरे सामने बड़ी आंखें भर रहा, पूरी बाइबल मुझे पढ़ा रहा, मैं बैठा हुआ सुनता रहा। मैं ऐसे हो गया जैसे अज्ञानी हूँ, बुद्धिमान ही नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता, मैं सुन रहा, अच्छा 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 अच्छा। उसने कहा भैया आपको पता है प्रकाशित वाक्य में कौन सी कलीसिया उठाई जाएगी? मैं बेवकूफ़ बना रहा, मैंने कहा अच्छा कौन सी उठाई जाएगी बता भाई। कह रही लद्दू की कलीसिया उठाई जाएगी। मैंने कहा अच्छा वो वाली कलीसिया उठाई जाएगी। मैंने फिर बालक बन गया, मैंने कहा वो कलीसिया कहाँ मिलेगी? हमें ना वो कलीसिया भैया, हमारी कलीसिया उठाई जाएगी, आप हमारी कलीसिया में आ जाओ, हमारी कलीसिया उठाई जाएगी। मैंने कहा तू उठ जा मैं तो नहीं आ रहा तेरी कलीसिया में, तू उठ जा भाई, तेरी कलीसिया चली जा। हालेलुया। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं तेरे से एक चीज पूछता हूँ, वो बता। कहता भैया पूछो। मैंने कहा वरदानों की जानकारी रखता है? कह रहा हाँ वरदानों की जानकारी रखता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वरदान। मैंने कहा वरदानों की जानकारी रखता है? कह रहा हाँ रखता हूँ। मैंने कहा बता बुद्धि का वरदान और ज्ञान का वरदान क्या है, बता। बुद्धि का वरदान भैया? मैंने कहा हाँ बुद्धि का वरदान क्या है बता। तू तो ऊपर जा रहा है ना भाई, बता। तू तो वचन जानता है तभी तो ऊपर जा रहा है, बता क्या है। बुद्धि का वरदान, बुद्धि देगा भैया परमेश्वर से। मैंने कहा अच्छा, और ज्ञान का वरदान? ज्ञान 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 ज्ञान, इससे ज्ञान हो जाएगा बहुत ज्यादा, प्रभु के वचन का ज्ञान हो जाएगा। मैंने कहा वाह। मैंने कहा चला गया तू ऊपर बुद्धि और ज्ञान के वरदान के माध्यम से बिना आप परमेश्वर की इच्छा और योजना को जान ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। आप सुनते कैसे हो बताओ, कैसे सुनते हो? हाथी समान कान खोलकर सुनना बोलते हैं ना, यानी बड़ा कान कर लेना है। भाई इन कानों से सुनते हो ना। अगर आपका कान का पर्दा या कान कोई काट ले जाए या कान में चोट लग जाए अंदरूनी, आपका कान जख्मी हो जाए, क्या आप सुन पाओगे? बुद्धि और ज्ञान का वरदान है ना, आत्मा के वो कान हैं। हालेलुया। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि और ज्ञान का वरदान नहीं है ना, वो प्रभु की आवाज के क्यों कर सुन लेगा? सुन ही नहीं पाएगा, नहीं सुन पाएगा। और जो प्रभु की आप आवाज ही नहीं सुन पाओगे तो ऊपर कैसे चले जाओगे? हालेलुया। प्रभु को जानोगे समझोगे, वो बोल रहा है तभी तो जानोगे समझोगे। सो
अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पहला कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय और इसका 9 पद, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। पहला कुरिन्थियों 13:9 में लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान, सुन लीजिएगा, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी। हालेलुया। पहले हम यहीं पे चलते हैं, 9 को सीखते हैं हम। क्योंकि हमारा ज्ञान क्या है? अधूरा। क्यों अधूरा है? क्योंकि हम प्रभु का वचन नहीं जानते। हमें लगता तो है कि हम ज्ञानी हो गए, हम जानकार हो गए, परंतु ये तो जांचने वाला तो पवित्र आत्मा है, वो जानता है कि आप कितने ज्ञानी हो। संसार की 2 शक्तियां सबसे ज्यादा जानती है, एक परमेश्वर और एक अंधकार, शैतान। लिखने वाला पौलुस कितनी भली बात लिखता है, वो कहता है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। कभी भी आप परमेश्वर के वचन को, आप सारी जिंदगी ये नहीं सीख सकते मैं बहुत कुछ सीख गया, बहुत कुछ मैं जान गया, मैंने बाइबल पढ़ ली कई बार। कई प्रचारक लोग बड़े घमंड से बोलते हैं मैंने 20 बार बाइबल पढ़ ली, मैंने 100 बार बाइबल पढ़ ली, मैंने 150 बार बाइबल पढ़ ली। अरे पढ़ तो ली, पर जाने कितने? फिलिप्पुस ने खोजे से सवाल किया, जो तू पढ़ता है क्या वो तुझे समझ आता है? खोजे ने कहा नहीं समझ पा रहा, पर समझाने वाला कोई समझाए तो समझूं। यानी अभिषिक्त व्यक्ति कोई समझाए तो मैं समझूं। फिर फिलिप्पुस उसको समझाता है और फिर खोजा बाद में बपतिस्मा लेता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। हालेलुया। भाई पढ़ तो रहे हो, क्या जान पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? सुन तो रहे हो आप यूट्यूब में वचन, आप सीख पा रहे हो, जान पा रहे हो? मैं आपको क्यों कह रहा हूं, सिर्फ एक अभिषिक्त व्यक्ति ही आपको परमेश्वर का वचन आपको सिखा सकता है, बता सकता है। अगर वो अभिषिक्त नहीं है तो वो मनुष्य की सी बातें और मनुष्य की सी बुद्धि और पृथ्वी की बातें आपके सामने बाइबल से ही पढ़कर बता देगा, और आप तो ये सीखोगे अरे बाइबल का ही तो पद हमारे सामने बताया गया था, बाइबल से ही तो प्रचार हो रहा है, बाइबल से ही तो बताई जा रही हैं। इसलिए भविष्यवाणी भी आपके लिए अधूरी रह गई। अगर आप तो भविष्यवाणी सुनकर चादर तान कर सो गए, अब तो मेरे लिए बोला गया है ये हो जाएगा। आपने कितना उस भविष्यवाणी को क्लेम किया, कितना उसके विश्वास पर चले, कितना भविष्यवाणी को लेकर मांगा, क्या विश्वास किया, तभी तो मैं भविष्यवाणी क्या है वो आपको मैं बताता हूं। वो भी विषय है, वो भी मैं आपको सिखाता हूं भविष्यवाणी क्या है, क्योंकि हमारे चर्च में भविष्यवाणी हो रही है। मैं इसलिए आपको वो बताता हूँ। भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि मानसी या फलाना कोई खड़ा हो गया और भविष्यवाणी कर दी तो खत्म हो गई ना, उसके बारे में आपको जानकारी तो हो जाए। वो वरदान क्यों है, क्या है वरदान, क्यों चलता है, आपको क्यों दिया गया है, हमारे बीच में क्यों चल रहा है, उसका क्या कारण है, क्या लाभ है, क्या हानि है, वो आपको पता तो चले। भविष्यवाणी अधूरी है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हम नहीं सीख पा रहे उस ज्ञान के चलते, या भविष्यवाणियां अधूरी हैं। मेरा बेटा शानू मुझे एक चीज बोलता, वो मेरे से एक सवाल रखता, और बड़ा अच्छा सवाल उसने किया मुझसे, मेरी सोच ही बदल दी। पहले मेरी सोच थी भविष्यवाणी हो, हर मीटिंग में भविष्यवाणी हो, हर मीटिंग में भविष्यवाणी हो, क्योंकि वरदान प्रभु ने दिया। उसने मुझे कहा पापा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैंने कहा बेटा क्या? पापा एक भी परिवार मुझे ये बताओ कि बेटा देख ये भविष्यवाणी को सुनकर ये परिवार नया आया है हमारी कलीसिया में, इतने लोगों के लिए भविष्यवाणियां हो गई हैं, मैंने भी की है, मानसी ने भी की है, फलाने ने की है, फलाने ने की है, सब कर रहे हैं और हो रही है। कितने लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई है? क्या जितने लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई है क्या वो लोग नए परिवारों को लाए? आपके पास चर्च में आया कोई नया परिवार? मैंने कहा नहीं बेटा आया तो कोई नहीं। बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार तू। मैंने कहा नहीं आया तो कोई नहीं एक भी परिवार।
कह रहा जिनके लिए भविष्यवाणियां हुई हैं ना, वो उनके लिए ज्यादा भविष्यवाणियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, बैठे हुए हैं वो। मैंने कहा हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। मुझे कहता पापा भविष्यवाणी बंद कर दो, आप सिर्फ अपने वचन पे ध्यान दो, वचन परमेश्वर ने जो आपको दिया है। हमारी कलीसिया में जो लोग बड़े हैं वो प्रभु का वचन सुनकर लोग बड़े हैं, भविष्यवाणियों को सुनकर नहीं। कह रहे भविष्यवाणियां तो अब होने लगी हैं, हमारी कलीसिया से तो पहले से बढ़ती आ रही है, सिर्फ वचन के द्वारा। मैंने कहा बेटा तू तो बोलता ठीक रहा, परंतु फिर भी भविष्यवाणी होनी चाहिए। हालेलुया। क्यों? वास्तव में एक भी परिवार नहीं है, इतने लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई। किसी ने ये नहीं बोला मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है, मेरे लिए बोला गया आ तू भी चल, तेरे लिए भी बोला जाएगा। पर लोगों ने वचन सुना, वचन सुन के आशीषित हुए, वो लोग नए लोगों को लेकर आ गए। लोग चंगे हुए तो चंगाई को देखकर लोगों को, दूसरे लोगों को ले आए, पर भविष्यवाणी को देखकर लोग नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए आप दूसरे को? क्योंकि वचन में आपको पूरी गारंटी मिली, वचन के द्वारा आपको चंगाई मिली, आपके शरीर में काम किया, आपको प्रूफ दिखाई दे गया। प्रूफ है मैं बीमार था, चंगा हो गया, डॉक्टर ये बोल रहे थे पर अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं दूसरों को बताऊंगा। आपको एक सबूत मिल गया, आप ले आए। पर भविष्यवाणी सुनकर आप बैठ गए, पूरी हो तो रही नहीं है। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, हमने तो लिफाफी में मानसी दीदी को 500 रुपए दिए थे, पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया। तुम क्यों बताएं किसी को? इसी मारे तो आप दूसरे लोगों को बता नहीं रहे हैं, गवाही नहीं दे रहे। क्यों? आपकी भविष्यवाणियां अधूरी हैं। इसका मतलब वो झूठी नहीं है, परमेश्वर की योजना है। पर वो योजना कब फुलफिल होती है? जब आप, क्योंकि आप बंधन में हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आजाद नहीं हैं, आप जकड़े में हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, इसलिए भविष्यवाणियां अधूरी हैं। परंतु 10वें पद में, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो सब अधूरा मिट जाएगा। जब सर्व सिद्ध आएगा, कौन आएगा और कब आएगा और क्यों आएगा? क्या है सर्व सिद्ध? बताइए। बताइए। अरे वचन, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। जब सर्व सिद्ध आएगा, यानी कि परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आएगा, वचन ही आपके जीवन से सारा अधूरापन मिटाएगा, सारा धुंधलापन मिटा देगा। क्योंकि आप ज्ञानी हो जाओगे, आप समझदार हो जाओगे, आपको पता चलेगा अब शैतान मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, मुझे नहीं ठग सकता, मुझे जीवन के इस भाग में अब नहीं ठग सकता। मैं इन सारे विषयों की जानकारी रखता हूं। सर्व सिद्ध आएगा तो सब अधूरा मिट जाएगा। 11वां पद, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था। ये पौलुस लिखते हैं। और पौलुस तो जवानी में प्रभु के पास आ गए थे, तो वो अपने बचपन की, बालकपन की, छोटेपन की बातें नहीं लिखते। बालकपन क्या कह रहे हैं? यानी जब मैं वचन में बालक था, मैं वचन में बालक था। मैं आपको है ना सियाना नहीं देखता, मैं आपके अंदर एक बालक देखता हूं। मेरे बच्चे हैं, बहक जाएंगे उल्टा सीधा अगर इन्होंने वचन सीख लिया, सुन लिया तो। तभी मैं आपको रोकता हूं, मत सुनो दूसरों लोगों का वचन। इसलिए क्योंकि मैं आपका आत्मिक पिता हूं। आपके ऊपर हमारे प्रचारकों ने, हमने कई साल आपके ऊपर खर्च करे हैं। आप दूसरे की बातों पे सुन के, दूसरे के विचार में सुनते ही यूं बहक जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। शैतान आपको बड़े आसानी से बहका देगा। पौलुस खुद इस बात को लिखते हैं, जब मैं बालक था, स्वीकार रहा है वो। जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। तो कहता है जब मुझे वचन का ज्ञान नहीं था ना, मैं वचन में सियाना नहीं था, मैं वचन में तो बालक था। और कहता है मैं बालकों सा मेरा मन हुआ करता था, बालक सी मेरी सोच होती थी। बस रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, काम धंधा चल जाए, बस मैं यही मांगा करता था, मैं यही तो मांग रहा था। मेरी कलीसिया में 2 बजे वाली सभा के लोग भी आज भी चंगाई, दान, वरदान, पैसा, आशीष, इन चीजों के विषय में खोए हुए हैं।
हमारी कलीसिया में चेला लोग बनाए गए हैं, उनके कितने सेमिनार हो गए, कितने अभिषेक हो गए। मेरी छोटी बहन अभी मुझे सलाह दे रही थी, भाई आमोस भैया का सेमिनार कराते हैं और उन्हें बोलते हैं हमारे चर्च में बस 50-100 लोग होंगे, मेन लोगों को लेंगे और उनके अभिषेक के लिए हम प्रार्थना कराएंगे। मैंने कहा आइडिया तेरा अच्छा है, अच्छी सोच है, अभिषेक के लिए प्रार्थना कराएं। मैंने कहा परंतु इतने लोगों का अभिषेक हो गया है प्रॉफिट नवीन जोगी के द्वारा, आमोस भैया के द्वारा, मेरे द्वारा भी कितने लोग आज सेवा कर रहे हैं। दोबारा अभिषेक कराने की क्या जरूरत है कलीसिया की? सबने अभिषेक पा लिया है कई बार। क्या कर रहे हैं वो? सेमिनार में आकर उस अभिषेक को पाकर क्या किया उस अभिषेक का? बताइए तो सही। अगर अभिषेक बढ़ता आपका, आप सेवा कर रहे होते, मुझे भी आशा होती। मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने भी जब उसने कहा प्रभु तूने मुझे 2 दिनार दिए, मैंने व्यापार किया, देख मैंने 4 दिनार दिए। दूसरा कहता है रब्बी तूने मुझे 5 दिए थे, देख मैंने इनका व्यापार किया, मैं तुझे 5 दिनार दिए देता हूं, मैंने बढ़ाए। स्वामी बोलता है हे उत्तम दास, धन्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू बहुतों का अधिकारी बनेगा। पर व्यापार तो किया। मेरे लोगों ने तो दान वरदान पाए, पावर सेमिनार में आए, अभिषेक पाया, उस दिनार को तो दबा कर बैठ गए, 1 दिनार वाले व्यक्ति के समान। पर ये जान लो दिनार तो मिल गया है, भविष्यवाणी भी हो गई है और वचन में लिखा है जब भविष्यवाणी आती है तो वह न्याय भी शीघ्र आ जाता है। क्यों न्याय शीघ्र आ जाता है? क्योंकि अब आपको परमेश्वर की इच्छा अच्छे से पता चल चुकी है। अब एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप। पुराने नियम में हम देखते हैं जब नबी लोग भविष्यवाणी करते थे ना तो वो तुरंत बात हो जाती थी, क्योंकि न्याय आ जाता था। राजा को बोला ये ऐसा होने जा रहा है तो ऐसा हो जाता था, क्योंकि न्याय आ गया। प्रभु ने बोला तो हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है, हम तो जानते ही नहीं थे। आपके लिए भविष्यवाणी हो गई है, न्याय हो चुका है। अब कितना उस दिनार को आप बैठा के रखोगे, कितने आप चेला लोग मनाओगे, कितने आपके लिए प्रार्थनाएं हो गई हैं, कितने आप सेमिनार अटेंड करोगे, कितना मैं आपको समझाऊंगा, कितना मैं आपके वचन को प्रचार करूंगा। अब तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट खड़ा हो गया है। मैं बंद कमरे में, बंद कोठरी में प्रभु के आगे आंसू बहा कर रोता हूं और प्रभु को कहता हूं प्रभु आपका आना तो बहुत शीघ्र आ गया है, बिल्कुल निकट है। अब तो हम अंत के क्षणों में आ गए हैं, अंत के क्षणों में हैं हम इस समय। बड़े बड़े कई प्रभु के दासों ने अभी कुछ समय पहले भविष्यवाणी करी है, सन 2050 के बाद से पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे। और सुनने में आया सन 2050 के बाद तो कैलेंडर भी छपना बंद हो जाएगा। विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है, दुनिया मर जाएगी, खत्म हो जाएगी सन 2050 तक। एक बार मेरे बेटे को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लेके गए, उसने प्रभु से सवाल किया प्रभु आपका आगमन कब तक होगा? वो कहते प्रभु ने कैलेंडर लिया और कैलेंडर की तारीखें बदलने लग गई, साल बदलने लग गए, 24, 25, 26, 27, 28 और 50 आके जैसे रुका सन 2050। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस तारीख तक मैं आ जाऊंगा। अब वो 50 पे आते हैं, 49 में आते हैं, 2048 में आते हैं, 45 में आते हैं, 47 में आते हैं। ये प्रभु ने भी नहीं बताया, क्योंकि प्रभु कहता है वो घड़ी कोई नहीं जानता मैं कब आऊंगा, पर तब तक मैं आ जाऊंगा बस। अब 25 में हम हैं, 25 साल बचे हैं, सन 2025 है और 50 लास्ट है प्रभु के आने का। 25 साल बचे हैं बस, ज्यादा समय नहीं बचा। हालेलुया। अब बताओ इतना कम समय बचा है और आप प्रभु की इच्छा और योजना नहीं जान पा रहे, तो वो तो लेखा लेगा। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद बहुत सारे चर्च भर जाएंगे, सारे मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग जो सोए हुए हैं ना ठंडे, वो सब चर्चों में भागेंगे और रोएंगे प्रभु के आगे। प्रभु तू आया, सच कहती है बाइबल, तू आया और ले गया अपनी कलीसिया को, हमें एक बार और मौका दे दे। प्रभु कहेगा अब नहीं मिलेगा मौका। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभु आएगा अपनी कलीसिया को ले जाने में। दूल्हा आएगा, पर क्या वो 5 कुंवारियां जागृति होंगी या सोती होंगी? इसलिए जागते रहो
और जो प्रभु का वचन है ना, अब बालकपन की बातें छोड़ दो और आप सियाने हो जाओ। तेल, पानी, चंगाई, धन का आशीष। मेरे से 2 बजे वाली सभा के लोग भी ये प्रार्थनाएं कराते हैं। काश तुम मुझसे ये प्रार्थना कराते, भैया पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, सारी लापरवाही मेरी निकल जाए और मैं प्रभु में सियाना हो जाऊं, मैं प्रभु का वचन का प्रचार करूं। सिर्फ 25 साल बच गए हैं बस। प्रभु का आना बहुत जल्दी निकट है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। आप प्रार्थना करें मेरे लिए। बालकपन की समझ रखता था, मन था बालक सा, समझ थी, परंतु अब सियाना हो गया हूं। अब तो बालकों की बातें छोड़ दी, तो बालकों की बातें छोड़ दी। तो प्रभु कहता है अब तुम 2 बजे वाले सभा के लोग हो, तुम तेल पानी वाले लोग नहीं हो, तुम प्राचीन लोग हो, पुराने लोग हो। तुम्हें अब बालकपन की बातें छोड़ देनी है, अब सियाने हो जाना है और बालकपन की बातें छोड़ दो। और सियाने लोग क्या होते हैं? जो मसीह के लिए सोचते हैं, मसीह के लिए करते हैं और मसीह के लिए जीते हैं बस, और कुछ नहीं करते।